मैं सांसद बन के जब संसद भवन में आपकी चर्चा करूंगा, जब लोगों को लगेगा कि पूरे भारतवर्ष में इस व्यक्ति को सुनना चाहिए, तब झारखंड के लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि डॉक्टर अभिषेक रियली हमारे सीएम बनने लायक है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे उसके बाद, या क्या, कैसे पूरे? मैं जीतते ही एक नए पार्टी का निर्माण करूंगा जिसका नाम भारतीय आध्यात्मिक पार्टी होगा। लेकिन एक मैजिक जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि एक मैजिक चल रहा है, मोदी मैजिक कह रहे हैं। लोग उसमें सब कुछ भूल गए हैं, लोग अंधाधुंध वोट कर रहे हैं, उनके पक्ष में कर रहे हैं। भले उसका रिजल्ट क्या है उनको भी नहीं पता, पर वो मोदी के फ़ैन हैं। और आप कह रहे हैं कि हम लीडर हैं, पॉलिटिशियन बनने नहीं आए हैं, और राजनीति आप इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप भविष्य में सीएम बन सकें। हवा बहाने के लिए किसी न किसी को परिश्रम करना पड़ता है। हवा जो बहता है, कोई ना कोई ऊपर बैठा हुआ है जो बहाने के लिए पहले मेहनत करके तब बहाता है। डॉक्टर अभिषेक पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। जहां आपके मोदी जी पास नहीं होंगे, वो डॉक्टर अभिषेक पास हो जाएंगे। मोदी जी एक नेता हैं, डॉक्टर अभिषेक डॉक्टर हैं, जिसको दूसरा भगवान कहा जाता है। एक नेता और दूसरा भगवान के बीच में लड़ाई होगी ना, तो मोदी जी भी इस बार अगर चतरा से खड़ा होते तो उनका भी सांस फूलने लगता, धड़कन तेज हो जाता कि इस बार पता नहीं चतरा में हम जीत पाएंगे कि हार जाएंगे। आपकी बात से तो आध्यात्मिकता झलकती है, स्पिरिचुअल ब्रह्म झलकता है, तो आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं? स्पिरिचुअल गुरु होते, लोगों को संस्कार डालते, लोगों में वो जो कर्म के प्रति ये है कि किसी भी तरीके से रिजल्ट प्राप्त कर लेना, इच्छुक, मन इच्छुक, भले वो रिजल्ट पॉजिटिव हो निगेटिव हो, नहीं, जो इच्छा मन को है वो कर लेते। तो एक पॉलिटिशियन के तौर पे आप अगर जाएंगे तो लोग तो आपको उसी तराजू से तोलेंगे कि आगे एगो नेता है। और देख लीजिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक लीडर हूँ। पॉलिटिशियन और लीडर में क्या डिफरेंस होता है? पॉलिटिशियन मतलब नेक्स्ट इलेक्शन, लीडर मतलब नेक्स्ट जनरेशन। अगर मोदी जी के चलते कुछ होना रहता तो 10 साल में उनके जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। पहले से स्थिति बद से बदतर हो गया। मोदी जी की सक्षमता की बाहर की बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाया, वो डॉक्टर अभिषेक आई के साथ साथ न्यूरो साइकेट्रिक, चाहे एंजाइटी, माइग्रेन, डिप्रेशन, चेस्ट पेन, घबराहट, नींद नहीं आना, वैसे लोगों को इलाज की है जो बेचारे कभी चतरा भी नहीं पहुंच सकते हैं, लातेहार भी नहीं पहुंच सकते हैं, पाकी भी नहीं पहुंच सकते हैं, और पहुंच भी गए तो न मोदी जी के पास डॉक्टर है, न हेमंत सोरेन जी के पास डॉक्टर है। में भारत आजाद हुआ, उस समय लीडरशिप में कैसे कैसे लोग थे, और आज कैसे लोग हैं? कोई बाप का बेटा है, कोई किसी पार्टी का झंडा ढो ढो के बेचारा नेता बन गया, किसी के पास थोड़ा किसी तरीके से पैसा कमा लिया, नैतिक या अनैतिक तरीके से, और पैसा आ गया इसलिए लीडर बन गया। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, दूसरे के जीवन को ठीक से चला पाएंगे? और आप आदमी का इच्छा बहुत बढ़ गया है, मोबाइल देख देख के कभी गाड़ी, कभी 4 व्हीलर, कभी बड़ा घर का सपना देख रहे हैं। तो इतने सारे लोग सपना देख रहे हैं, अगर मजबूत लीडर कोई नहीं होगा तो सपना को पूरा करने के लिए अनैतिक तरीके के रास्ते में हो जाएंगे। मजबूत लीडर अभी समय की जरूरत है, और डॉक्टर की तो और भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मोदी जी अपने जगह होंगे, यहाँ चतरा में केवल डॉक्टर अभिषेक का हवा चलेगा, मोदी जी भी उड़ जाएंगे। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है फॉलोअप के इस चुनावी यात्रा में। आज एक ऐसी शख्सियत से आपका हम मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनके लिए आध्यात्मिक यात्रा ही जीवन का मूल्य उद्देश्य है। बाकी वो कर्म करते हैं जिससे समाज को फ़ायदा हो, लाभ पहुँचे। टैलेंटेड भी हैं और जिज्ञासु भी, इच्छा भी पालते हैं और साथ में कहते हैं ये सब व्यर्थ भी है। तो क्या ऐसा आदमी सचमुच वाकई कन्फ्यूज्ड है, या वाकई कन्फ्यूज्ड आदमी कुछ समाज को देना चाहता है? दरअसल बीजेपी ने किसी भी बाबू साहेब को कह लें टिकट नहीं दिया। ये बात करना वाजिब इसलिए होगा, चुनाव में जाति फैक्टर आज भी कायम है, पूरी जोर कायम है। तो डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंह। चतरा से इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे भरा है। ये आज तक बीजेपी के दफ्तर नहीं गए, लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ साथ तमाम दल के नेता इनके या तो क्लाइंट हैं या तो अच्छे संबंध हैं इनकी काम की वजह से। अब ये डॉक्टर साहब क्यों राजनीति में आना चाहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र
जो थैंक्सलेस जॉब है, जहाँ लोग या तो आपको पीठ पीछे भला बुरा कहते हैं या कभी मुंह के सामने ही आपकी बुराई कर देंगे, और एक ऐसे प्रोफेशन में वो स्वयं है जहाँ लोग भगवान का दर्जा उनको देखते हैं। ये डॉक्टर अभिषेक दरअसल आँख के डॉक्टर है, पीएचडी होल्डर डॉक्टर नहीं हैं, एमबीबीएस हैं। डॉक्टर साहब, मेरा तो पहला सवाल है, आँख का सिर्फ ऑपरेशन करते हैं या आँख भी पढ़ते हैं आप? मैं एक्चुअली आँख का ऑपरेशन तो करता ही हूँ, और आँख जो है दिमाग से बहुत क्लोज है, और एक कह सकते हैं कि दिमाग का विंडो भी है। तो एक्चुअली मैं अगर ठीक से कहूँ तो हम लोग शरीर का एक हिस्सा जो है आँख, उसका डॉक्टर मैं हूँ। लेकिन मेरा आध्यात्मिक व्यक्तित्व होने के चलते मैं लोगों के मन, बुद्धि और आत्मा तक भी पहुँचने का प्रयास करता हूँ, और जिसके चलते मैं बहुत सारी चीज़ें समझ जाता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि अभी के समय में मेरी उपयोगिता सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है। कोई भी जीवन वो या व्यक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कार्य करे जो कोई भी करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। आज अगर आप ठीक से देखें तो झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है असक्षम नेता। दूसरा सबसे बड़ा समस्या अहंकारी पदाधिकारी। तीसरा सबसे बड़ा समस्या, या दोनों समस्या को जन्म देने वाली जो समस्या है, वो है असजगता और अज्ञानता से भरपूर हमारे लोग। ये मेरे लिए स्पिरिचुअल जर्नी इसलिए है कि अभी मैं आंख बना रहा हूँ, डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन मैं अब जीवन बनाना चाहता हूँ, समाज बनाना चाहता हूँ, और जो कोई कार्य नहीं कर पाया पिछले 23 साल में, और लोग इंतजार कर रहे हैं अच्छे लीडर का, तो मैं अब एक राज्य भी बनाना चाहता हूँ कि जो भारतवर्ष का पहला आध्यात्मिक राज्य झारखंड हो। क्योंकि अगर आप ठीक से देखेंगे, इंडियन जो सोसाइटी है वो एक डॉगमेटिक सोसाइटी है, और जब तक ये स्पिरिचुअल सोसाइटी नहीं बनेगा, भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है। आप बात करते हैं बहुत पढ़े लिखे लोगों का, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, या जो महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए मजबूत लोग, पॉलिटिशियन, क्या बड़े डिग्री, बड़े पद और छोटे विचार के साथ लोग काम नहीं कर रहे? डॉक्टर अननेसेसरी टेस्ट नहीं कर रहे, अननेसेसरी इलाज नहीं हो रहा है, अननेसेसरी आईसीयू में एडमिट नहीं हो रहे? क्या जिला का दलाली आईएएस नहीं कर रहे हैं? क्या एसपी बैठ के प्रार्थना नहीं करे कि कुछ ऊपर नीचे करो, मेरा रोजी रोटी थोड़ा मजबूत नहीं होगा? क्या झारखंड को सेल पर नहीं डाल दिया गया है? तो आपका अगर वैचारिक पतन हो गया है तो आप कुछ भी महत्वपूर्ण पद पर रहेंगे, लेकिन आप निराशाजनक और शोषण करने वाला कार्य कीजिएगा। इसलिए आध्यात्मिकता आपको वैचारिक रूप से मजबूती देता है, आपको कर्म के प्रति सजगता देता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका डिस्टिंक्शन आपको क्लियर होगा। एज ए डॉक्टर मैं मैजिकल वर्क करता हूँ, एज ए पॉलिटिशियन अभी तक आंख बना रहा था, और मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो ठीक है, लिमिटेड लोगों को ही मैं देख सकता हूँ। जिस दिन मैं 3.5 करोड़ लोगों का, असंख्य जो पशु पक्षी, जंगल, नदी, पहाड़ झारखंड में है, अगर उसको आधार को और उनके जीवन को उत्कृष्टता का अगर मैं कारण बनूं, तो आपके हिसाब से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, 3.5 करोड़ और 3 लाख भी अगर आपके पेशेंट होंगे तो उससे ज़्यादा है कई जगह जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी बात से तो आध्यात्मिकता झलकती है, स्पिरिचुअल ब्रह्म झलकता है, तो आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं? स्पिरिचुअल गुरु होते, लोगों को संस्कार डालते, लोगों में वो जो कर्म के प्रति ये है कि किसी भी तरीके से रिजल्ट प्राप्त कर लेना, मन इच्छुक, भले वो रिजल्ट पॉजिटिव हो निगेटिव हो, नहीं, जो इच्छा मन को है वो कर लेते। तो एक पॉलिटिशियन के तौर पे आप अगर जाएंगे तो लोग तो आपको उसी तराजू से तोलेंगे कि आ गया एगो नेता है और देख लीजिए। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक लीडर हूँ। पॉलिटिशियन और लीडर में क्या डिफरेंस होता है? पॉलिटिशियन मतलब नेक्स्ट इलेक्शन, लीडर मतलब नेक्स्ट जनरेशन। राजा या शासक को भी ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब तक राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते रहा, तब तक उसका राज्य में सब कुछ अच्छा चलता रहा। जिस दिन अपने आप को राजा बैठ गया, मान लिया, उस दिन से उसके राजपाट जो है बिखरने लगे। यानी जब संसार अव्यवस्थित हो जाता है, अंधकार में जाने लगता है, तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही उसको दिशा दे पाता है। इसलिए अभी जो झारखंड की स्थिति है, संसारिक व्यक्ति जब भी जाएगा तो अपने स्वार्थ में वो बेचारा खो जाएगा, कोयला, पत्थर, बालू, कमीशन के चक्कर में पड़ के
पूरे झारखंड का बंटाधार कर देगा। यानी एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको अरेंजमेंट से कम और जीवन से ज़्यादा लगाव हो, जिसके लिए लाइफ इंपॉर्टेंट हो। आप अगर ठीक से देखेंगे तो जो झारखंड की स्थिति है उसमें अगर हम लाइफ को फोकस करके काम करें, लोगों के लिए काम करें, तो हम लोग अद्भुत कार्य कर सकते हैं और वहीं से हमें मैजिक भी फीलिंग होगा। अगर आप ठीक से देखिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सेलिब्रेटेड लॉयर थे, उनकी लॉ की बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस थी। अगर उस समय भी उनसे बेहतर और उनके जैसा प्रैक्टिस करने वाले बहुत लोग होंगे। अगर वो अपने लॉ के प्रैक्टिस को छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम में नहीं कूदते तो जो आज जितना बड़ा भारतवर्ष आपको दिखाई दे रहा, क्या उतना बड़ा दिखाई देता? महात्मा गांधी अगर बैरिस्टर थे, आईसीएस के 4 टॉपर सुभाष चंद्र बोस थे, राजकुमारी अमृत कौर जिस तरह का एम्स का निर्माण करके हमें दे दिया, आज तक वैसा एम्स नहीं बन पाया जिसका मैं स्टूडेंट हूँ या जहाँ से मैंने डॉक्टरी की है। यानी जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय लीडरशिप में कैसे कैसे लोग थे और आज कैसे लोग हैं। कोई बाप का बेटा है, कोई किसी पार्टी का झंडा ढो ढो के बेचारा नेता बन गया, किसी के पास थोड़ा किसी तरीके से पैसा कमा लिया नैतिक या अनैतिक तरीके से और पैसा आ गया इसलिए लीडर बन गया। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, दूसरे के जीवन को ठीक से चला पाएंगे? बिल्कुल। मैं जिस गांव से आया हूं मुझे याद है कि बहुत सारे लोग पूरा जीवन 10 कपड़ा में अपना निकाल देते थे और अब आदमी का इच्छा बहुत बढ़ गया है। मोबाइल देख देख के कभी गाड़ी, कभी 4 व्हीलर, कभी बड़ा घर का सपना देख रहे हैं। तो इतने सारे लोग सपना देख रहे हैं, अगर मजबूत लीडर कोई नहीं होगा तो सपना को पूरा करने के लिए अनैतिक तरीके के रास्ते में हो जाएंगे और बहुत सारे लोग नहीं पूरा कर पाएंगे तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जीवन में अंधकार में चले जाएंगे। मजबूत लीडर अभी समय की ज़रूरत है और डॉक्टर की तो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? अभी इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल है। दूसरा, अभी एक स्टडी WHO का आया कि इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री ऑन दिस प्लैनेट, यानी भारत विश्व का सबसे उदास देश है। एक और प्रोजेक्शन रिपोर्ट है WHO का जिसमें देखा है 2050 तक हर एक दूसरे भारतीय को कैंसर होगा। कौन ठीक करेगा? आपके नेताजी का इतना दिमाग और भेजा है कि ये सब चीज़ों का चर्चा करें। वो क्या करेंगे कि तुम पार्टी वाले हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम फॉरवर्ड हो, तुम ST हो, तुम SC हो। चतरा की समस्या की चर्चा कर रहे हैं क्या इस बार? जो चतरा में बाकी प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, चतरा की किसी समस्या को चर्चा कर रहे हैं क्या? किसी को 400 पार कराना है, किसी को सेकुलर पार्टी को जिताना है, किसी को जो लग रहा है कि नहीं भाई ये आदमी एक दूसरे को गाली गलौज करके कि ये ठीक नहीं है मैं ठीक हूँ, ये यही चर्चा हो रही है? चतरा की कोई चर्चा हुई? लेकिन एक मैजिक जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि एक मैजिक चल रहा है, मोदी मैजिक कह रहे हैं। लोग उसमें सब कुछ भूल गए हैं, लोग अंधाधुंध वोट कर रहे हैं, उनके पक्ष में कर रहे हैं। भले उसका रिजल्ट क्या है उनको भी नहीं पता, पर वो मोदी के फ़ैन हैं। और आप कह रहे हैं कि हम लीडर हैं, पॉलिटिशियन बनने नहीं आए हैं, और राजनीति आप इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप भविष्य में CM बन सके। ये आपकी कल्पना है जी। आप MP नहीं बनने तक मतलब अपने आप को शांत नहीं रखना जी। चाहते। तो आपको जब हवा आपके अगेंस्ट चल रही है उसमें लगता है कि आप नाव चला लेंगे बिना पतवार के? हवा बहाने के लिए किसी न किसी को परिश्रम करना पड़ता है। हवा जो बहता है, कोई ना कोई ऊपर बैठा हुआ है जो बहाने के लिए पहले मेहनत करके तब बहाता है। डॉक्टर अभिषेक पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। जहां आपके मोदी जी पास नहीं होंगे वो डॉक्टर अभिषेक पास हो जाएंगे। मोदी जी एक नेता हैं, डॉक्टर अभिषेक डॉक्टर हैं जिसको दूसरा भगवान कहा जाता है। एक नेता और दूसरा भगवान के बीच में लड़ाई होगी ना, तो मोदी जी भी इस बार अगर चतरा से खड़ा होते तो उनका भी सांस फूलने लगता, धड़कन तेज हो जाता कि इस बार पता नहीं चतरा में हम जीत पाएंगे कि हार जाएंगे। और जो परोसे हैं, जो नेता हमारे लिए परोसे हैं, 10 साल में लोगों का बंटाधार हो गया जीवन का चतरा में मोदी जी के चक्कर में। 15वां साल वो बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अगर मोदी जी के चलते कुछ होना रहता तो 10 साल में उनके जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। पहले से स्थिति बद से बदतर हो गया। मोदी जी की सक्षमता की बाहर की बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाया
वो डॉक्टर अभिषेक आई के साथ साथ न्यूरो साइकेट्रिक, चाहे एंजाइटी, माइग्रेन, डिप्रेशन, चेस्ट पेन, घबराहट, नींद नहीं आना, वैसे लोगों को इलाज की है जो बेचारे कभी चतरा भी नहीं पहुंच सकते हैं, लातेहार भी नहीं पहुंच सकते हैं, पाकी भी नहीं पहुंच सकते हैं, और पहुंच भी गए तो न मोदी जी के पास डॉक्टर है, न हेमंत सोरेन जी के पास डॉक्टर है। मैंने अपने पॉकेट से वो कार्य किया है। मोदी जी किसी को 5 रुपया पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, देश का पैसा है ना, घर से ला के दिए हैं। डॉक्टर अभिषेक अपने से कमाए और खुद से लगाए, किसी से 5 रुपया आज तक मैं नहीं लिया हूँ। मोदी जी अपने जगह होंगे, यहाँ चतरा में केवल डॉक्टर अभिषेक का हवा चलेगा, मोदी जी भी उड़ जाएंगे इस बार। इतना कॉन्फिडेंट कर्म से ही कॉन्फिडेंस आता है। बिना कर्म की हो अगर कॉन्फिडेंस है, दैट इज एरोगेंस। और अगर कर्म करके कॉन्फिडेंस प्राप्त किए हैं तो उसमें तो वो बात रहेगी, वो आवाज में दम रहेगा, लगेगा कि सामने वाला केवल बात से ही उड़ जाएगा, अगर सामने आएगा तो बिखर जाएगा। आप काम की बदौलत कॉन्फिडेंट हैं, लोग नाम की बदौलत कॉन्फिडेंट हैं, कोई किसी बात को लेकर कॉन्फिडेंट है। इन सब के बीच राजनीति में सबसे कॉन्फिडेंट लोग वो रहते हैं जो उनको लगता है कि मेरा जात कॉन्फिडेंट है। तो उस जाति फैक्टर में तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत हेवी गिरेंगे। मैं एक्चुअली जो मेरा फिलॉसफी है लाइफ का या राजनीति में, मैं कास्ट से ज़्यादा कॉम्पिटेंस और रिलीजन से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करता हूँ। लेकिन चूंकि आप जाति के बात क्या, पत्रकार हैं, तो आपको जाति का समीकरण भी मुझे बता ही देना चाहिए। बीजेपी किसी राजपूत को पूरे झारखंड में टिकट नहीं दी है, और पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे राज्य में क्षत्रिय विहीन जो है समीकरण जो है बीजेपी बनाना चाहती है, उसमें जो भी उनके शीर्ष नेता हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजपूत इस बार बीजेपी को वोट नहीं देगा। 10-20% आ जाए तो बहुत दूर की बात है, माहौल आप भी सेंस कर चुके हैं। ये समाज जिसको मुझे समझाने में बीजेपी के प्रति इतनी दीवानी थी कि डॉक्टर अभिषेक अपने जाति किससे भी उसको मतलब नहीं है, उसको था कि हमको बीजेपी वोट करना है, कोई राजपूत कैंडिडेट चतरा में आएगा। तो ये बीजेपी मुझे मुफ्त में दे दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी को कि मुझे मुफ्त में इतने सपोर्टर दे दी, वो भी मजबूत सपोर्टर। दूसरा रहा यादव समाज, जो न्यूमेरिकली भी बहुत स्ट्रांग है और उनका अपना सामाजिक पकड़ भी है। महागठबंधन वाले मेरे ऊपर ये मदद किए कि आरजेडी से किसी को टिकट नहीं दिए, कांग्रेस से दे दिए। अब आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा रह के भी दुश्मन है एक दूसरे के। वो एकदम खुलेआम बोल रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे? डॉक्टर अभिषेक को। पहले भी एक जाति कोई जो बहुत जबरदस्त डॉक्टर अभिषेक को सपोर्ट करा तो यादव, यानी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग मेरा यादव समाज में ही है। तीसरा, अब मुस्लिम इसलिए मूर्छित हो गए हैं, रुठ गए हैं कि वो महागठबंधन जो एक्चुअली बीजेपी राजपूत के साथ किया, महागठबंधन मुस्लिम के साथ किया, एक भी टिकट नहीं दिया। बोले कि यार आपने क्या हमें ठेका दे दिया क्या कि हमको बीजेपी को हराना है या आप ही को जिताना है? हमें भी आपको सबक सिखाना है। वो भी अब वो देख रहे हैं कि कौन यहाँ से बीजेपी को हरा सकता है और कांग्रेस को भी हरा सकता है, उसमें भी ऑप्शन डॉक्टर अभिषेक। तो ये जाति और बाकी समाज के भी लोग मान लीजिए मेरे पास आते हैं तो एक डॉक्टर की छवि के रूप में। तो मैंने जब दवा दिया था तो मैंने पूछा था कि आप बैकवर्ड हैं कि फॉरवर्ड हैं, आप मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं, आप ट्राइबल हैं कि नॉन ट्राइबल, मैंने नहीं पूछा। यहाँ भी इलाज करता हूँ मैं पूछता हूँ। तो ऐसे भी डॉक्टर की थोड़ी न्यूट्रल छवि होती है। तो डॉक्टर अभिषेक के बारे में लोग बोलते हैं कि जहाँ जाते हैं वहीं के जैसा हो जाता है, लगता है कि वो हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया। हर एक जाति का वोट मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली ये 3 जाति बहुत मजबूत है, राजपूत, यादव और मुस्लिम। ये तीनों का अपने अपने पार्टी के अनबन के चलते डॉक्टर अभिषेक के वो कहीं न कहीं मोर्चा में शामिल हो गए हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि मेरे कर्म के प्रभाव के चलते ऊपर वाले इनके चित्त को ऐसे फिर दिए कि सारा समीकरण मुझे जो एक तरह से मदद करे वैसा बन गया है। इसलिए जातीय समीकरण के हिसाब से भी मेरी जीत सुनिश्चित है। लेकिन आपका मोटिव चुनाव लड़ना नहीं है, एमपी लड़ना नहीं है। आप चाहते कि झारखंड एक बेहतर स्टेट हो। पहले हम अध्यात्म की शुरुआत एक स्टेट से करें, धीरे धीरे इसको पूरे कंट्री में फैलाएं। बहुत बढ़िया। और बोले आप अध्यात्म को छोड़ के विश्व गुरु नहीं बन सकते, आप ये ऐसा आपका मानना। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा और भी बहुत रास्ते थे। लोग
आएंगे नेतागिरी में तो लोग पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप तो इतना बढ़िया समाज का सेवा करते थे, फ्री में भी इलाज कर देते थे, कैंप भी लगा देते थे, बच्चों को खिला भी देते थे, मैराथन भी दौड़ लेते थे, सब कर लेते थे, ये पॉलिटिशियन में काहे आया? क्योंकि पॉलिटिशियन एक्चुअली अभी के जो पॉलिटिशियन है झारखंड में, मैंने शुरू में आपको बोला कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है इनकॉम्पिटेंट लीडर। आपको ये भी मैं समझा दिया कि देश में जो पहली बार आज़ाद हुआ था तो सारे लोग जो लीडर थे वो सुपर कॉम्पिटेंट लोग थे, सुपर टैलेंटेड है वो समय के। ये समस्या आपके दिमाग में इसलिए घर कर गया है कि हम लोग व्यक्तिवादी सोच के लोग हैं। नहीं तो आपको हम लोग, मैं जैसा बता रहा हूं, हम लोग व्यक्ति पहले हैं, झारखंडी बाद में है। हम लोग व्यक्ति पहले हैं और भारतीय बाद में है। आप थोड़ा जर्मनी जाकर देखिए, वहां के जो चाहे पीएम या प्रेसिडेंट या मंत्री होते हैं, उनका 20 साल का रिकॉर्ड देखिएगा कि उस फील्ड में ऐसी उनकी जबरदस्त पकड़ होती है और अपने जीवन को फुल सर्कल जीने के बाद वो राजनीति में आके राष्ट्र का सेवा करते हैं। डॉक्टर अभिषेक भी तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो आज अगर मान लीजिए मैं चल भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं, सोच भी सकता हूं, सोचवा भी सकता हूं, और मैं मान लीजिए एक व्यक्ति, मैं जो देख रहा हूं, झारखंड में एक वैकेंसी निकला हुआ है। किस चीज का वैकेंसी निकला हुआ है? महापुरुष बनने का। लोग यहाँ सीएम बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं। झारखंड बोला है कि भाई हमारा दुर्दशा जो है ये हो गया है, एक व्यक्ति को मैं महापुरुष बना सकता हूं। मैंने एप्लीकेशन निकाला है, उसमें आप अपना जितने लोग एप्लीकेशन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैंने अपना उसमें एप्लीकेशन डाल दिया। अगर 3.5 करोड़ लोगों के जीवन जिनकी बदहाली, झारखंड की हालत क्या है? साउथ में जाइएगा, लोग धोनी को जानते हैं, झारखंड को नहीं जानते हैं। आपके यहाँ के बच्चे जो है 10, 12, 14, 16 हज़ार के नौकरी के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। आपको अच्छा इलाज कराना होता है, फिर आप दूसरे राज्य में चले जाते हैं। आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, दूसरे राज्य में जाते हैं। ये समस्या नहीं है। ये समस्या ठीक करना ज़्यादा जरूरी है, या बैठ के आप मान लीजिए मेरा 1100 रुपये फीस है, 8 रुपया मैंने बीपीएल के रखा है, या समाज सेवा कर रहे हैं। रोज नेता लोग और जो सिस्टम है या समाज है उनको तकलीफ देते रहे और मैं थोड़ा थोड़ा तकलीफ कम करूं, इसको समाज सेवा कहते हैं। हम क्यों ना समस्या के जड़ में आग लगा? तो आप मैसिव लेवल पे जो बदलाव लाना चाह रहे हैं, पर नेता बनिएगा तो लोगों का यही विचार रहेगा कि रोड है, नली है, गली है, मरनी है, जीनी है, इसमें काम आए डॉक्टर साहब। वो आपको आध्यात्मिक टाइप से तो लेंगे ही नहीं। क्या आपका सोच क्या है? और आप अभी कह रहे हैं कि भाई क्वालिटी ही मैटर करेगा, चाहे वो देश की आज़ादी के समय था और आज भी है, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगा। तो क्वालिटी को लोग वोट करते हैं अभी, ऐसा आपके पास जो ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 खाना रखा, आपको खाना है तो 3 में ही खाइएगा ना। चौथा अगर ऐसा लगे कि यार जिंदगी में हमने टेस्ट नहीं किया था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ऑप्शन रहेगा तभी ना खाइएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि चौथा खाना हमने टेस्ट ही नहीं किया तो डर से भी नहीं खाए कि चलो इसमें, डर के चलते नहीं खा रहे हैं। लेकिन मिलेगा तो खाइएगा, दोबारा भी मांगिएगा। हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो। अच्छा लगेगा तब ना। तो अभी तक जो, और लीडर किसको कहते हैं? लीडर में 3 क्वालिटी होना चाहिए। पहला इंसाइटफुलनेस। इंसाइटफुलनेस मतलब क्या होता है? जो आप सोच ना सके मैं सोच के उसको करके दिखा दूं, ये पहला लीडर का क्वालिटी है। दूसरा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या? उस सेल्फ से हट के ऊपर सोचे, यानी समाज के लिए उसकी जवाबदेही अब 1-5 लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। जिसके टेरिटरी में जितने, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, जंगल, नदी, जो भी आ रहा है, लीडर का काम है कि उसके भी अस्तित्व के बारे में सोचे। इंटीग्रिटी ये हुआ। इंस्पिरेशनल, जिसकी व्यक्तित्व ऐसी होनी चाहिए। आप डॉक्टर अभिषेक से अभी मिल रहे हैं, अगर 3 साल बाद मिले और सेम चीज की मैं चर्चा करूं, यानी मेरा पर्सनल ग्रोथ नहीं हुआ और मैं लीडर कहलाने लायक नहीं हूं। लगना चाहिए कि इस बार 3 साल बाद अगर डॉक्टर अभिषेक से मिले तो यार एक कुछ डिफरेंट लग रहा है, अलग इनका कंटेंट है, अलग सोच है। आप में सीखने की, करने की और लोगों को जीवन बदलने की एक अद्भुत आपके अंदर क्षमता होना चाहिए, और जिज्ञासा होनी चाहिए, और जुनून भी होना चाहिए। और लीडर उसको कहते हैं जो लोगों के दिमाग को बदल दे, लोगों के सोच को बदल दे, उनको बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित करे, उनके अंदर साहस भर दे कि कुछ वैसे हम क्षेत्र में भी जाके अद्भुत कार्य कर सकते हैं जो पहले हम साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अब मान लीजिए उनको लग रहा है कि यार नेता 5 साल बाद आया है, उसके बाद फिर दर्शन देगा नहीं, तो जो दे रहा वही ले लो। और जो नेता अगर मान लीजिए उसको 5 साल देते रहेगा और जो सोचा नहीं होगा उससे डबल और ट्रिपल दे देगा, वो भगवान से रोज प्रार्थना नहीं करेगा कि इनको हमको सांसद बना देंगे, इनको कुछ होगा तो हमारा बंटाधार हो जाएगा, हमारा इलाज कहाँ होगा, हम किससे बात करेंगे, किससे हम जीवन में फंसेंगे तो बात करके अपने जीवन को सुलझा पाएंगे।
इस आदमी के चलते मुझे शांत और सभ्य समाज मिला है, इसी के चलते मुझे बढ़िया स्कूल और बढ़िया हॉस्पिटल भी मिला, मेरा मान सम्मान बढ़ गया। तो आप जब तक मान लीजिए BMW अगर मान लीजिए नहीं मिला है तो मारुति 800 से तो काम चलाना ही पड़ेगा। जब तक आपके पास 5G मोबाइल नहीं था तो 2G ही था, तो वही बहुत बड़ी ब्रांड की बात है कि मोबाइल रखे हैं। जिस दिन मोबाइल किसी के पास नहीं थे, एक मोबाइल जो होता वो बहुत VIP आदमी होता था। लेकिन अगर 2G से 5G अगर उसको आ गया, अब मैं आपको बोलूं कि नहीं ये काम कीजिए, थोड़ा 5G मत यूज़ कीजिए, 2G यूज़ कीजिए, हम 10,000 हर एक महीना आपके अकाउंट में दे देंगे, आप कर लीजिएगा। नहीं, वो तो अब प्रैक्टिस में है। तो वैसे ही जब 5G नेता का आनंद लोग ले लेंगे ना, 2G को इतना बड़ा धक्का लगेगा ना कि लोग मारेंगे और उड़ जाएंगे। वो आपका गजब का कॉन्फिडेंस लेवल है, कहना चाहिए। अभी तक ऐसा मतलब 14 लोकसभा लगभग हम घूमे, ऐसा कॉन्फिडेंस तो नहीं दिख रहा है। लेकिन ठीक है, मान लिए थोड़ी देर के लिए आप सांसद बन गए चतरा से, पर आपका एम है CM बनना जी, तो उसको कैसे पूरा करेंगे? एक सांसद CM, विधायक से CM तो समझा जा सकता। अगर विवेकानंद स्वामी जी USA में जाके स्पीच दे के गदर नहीं मचाते ना, तो इंडिया में घूमते रहते, उनको कभी कोई नहीं पहचानता। मैं सांसद बन के जब संसद भवन में आपकी चर्चा करूंगा, जब लोगों को लगेगा कि पूरे भारतवर्ष में इस व्यक्ति को सुनना चाहिए, तब झारखंड के लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि डॉक्टर अभिषेक रियली हमारे CM बनने लायक है। दूसरा चीज, तो आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे उसके बाद, या क्या, कैसे पूरे? मैं जीतते ही एक नए पार्टी का निर्माण करूंगा जिसका नाम भारतीय आध्यात्मिक पार्टी होगा। और जीतने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होगा कि मैं जीत के प्रतिज्ञाबद्ध होऊंगा कि आपके क्षेत्र से, लोग के सामने एकदम बड़ा सभा बुला के, कि आपके क्षेत्र से 5 रुपये भी अनैतिक तरीके से मैंने प्राप्त किया तो मैं चेहरा दिखाने नहीं आऊँगा। ओपन चैलेंज कि आज से डॉक्टर अभिषेक में आप गलती ढूंढना शुरू कीजिए। दूसरा चीज, हमारे पार्टी में कोई ST मोर्चा, SC मोर्चा, OBC मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होगा। हम किसी भी तरीके से समाज और राज्य को जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहते। यहाँ हमारे जीवन की समस्या इतनी बढ़ गई है, इतनी पाइलअप हो गई है कि पिछले 20 साल के समस्या को हमने एड्रेस नहीं किया, अब हमारे जीवन के ऊपर वो भारी पड़ रहा है। तो अभी थोड़ा हम लोग जाति और धर्म को बैकसीट पे भेज देते हैं और अब चर्चा करते हैं कि समस्या का अंत कैसे किया जाए। यानी ये मोर्चा नहीं होगा। तो मोर्चा किस तरह का होगा? मोर्चा होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, आध्यात्मिक विकास, सेवा, औद्योगिक क्रांति, नारी उत्थान, युवा उत्थान, पर्यावरण, खेलकूद और कृषि। और इसके बाद नवंबर में हम लोग पूरे झारखंड में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। 2 शर्त होगा। पहला, मेरे जैसे आप प्रतिज्ञाबद्ध हुई है। दूसरा, एक लीगल डॉक्यूमेंट आपसे साइन कराएंगे कि 5 रुपये भी अनैतिक तरीके से आपने प्राप्त किया तो आपकी सदस्यता विधायकी की स्वतः खत्म हो जाएगी। इस पे आपको सहमति पत्र पे साइन करना होगा। 5 डिसमिल रांची में आप जमीन लेते हैं, उसका एग्रीमेंट होता है। 5 लाख लोगों के जीवन को बदलने का जवाबदेही आपको मिला। आपको ओथ नहीं लेना चाहिए, आपको प्रतिज्ञाबद्ध और एग्रीमेंट आपसे नहीं होनी चाहिए। और भी समाज लोग आपको एम्प्लॉयमेंट दिए है ना, लोग रोजगार आपको दिए, आपको लोगों से कमिटमेंट होना चाहिए। यहाँ तो विधानसभा और लोकसभा में ओथ लेके लोग भूल जाते हैं क्या भारतवर्ष की राजनीति की स्थिति है, सब कुछ जानता है। झारखंड तो और बदतर स्थिति में है। साथ ही साथ एक क्लॉज ये भी होगा कि 5 साल तक आप पार्टी नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि आप भारतीय आध्यात्मिक पार्टी के टिकट पर आके तो आप विधायक बन गए और इसके बाद ऊपर से कोई आया, थैला दिया और आप भारतीय आध्यात्मिक पार्टी में पता चला कि डॉक्टर अभिषेक अकेले बैठे हुए हैं, पूरा खाली। होता है ऐसा? आपको पहले ही हम रोक देंगे। हमारे पास भगवान बुद्धि दी है, सोचने की क्षमता दी है, दूरदर्शिता दी है। मैं उस शक्ति का प्रयोग करके आपको मैं ईमानदार बना दूंगा। और जब आपको ईमानदारी का आनंद मिलने लगेगा तो आप खुद ही बोलिएगा कि भैया ये कहाँ हम नली में घूम रहे थे। पहले आनंद लेके तो देखिए। डॉक्टर अभिषेक उस ईमानदारी का आनंद ले चुके हैं, इसीलिए आत्मविश्वास इतना है। मुझे पता है कि सत्य और धर्म के रास्ता पर चल के भी आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन तो ये बात ऐसी कर रहे हैं, जिस लड़के की शादी नहीं हो वो बता रहा है कि अपने पोते का नाम मैं ये रखूँगा। ऐसा लग रहा है अभी इमेजिन करके। और जिसको सहज, चूँकि मैं इस संसार में ही रहा हूँ, आपकी तरह हो सकता है मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, स्पिरिचुअल भी आपके लेवल का नहीं हूँ, लेकिन वो मतलब कोरा कल्पना जैसा दिख रहा है। जैसे आपसे बात करने का मतलब ये हो रहा है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा आशावादी है और वो समाज को एक दूसरी दिशा देना चाहता है, और लेकिन उसने रास्ता पकड़ा है दूसरा। नहीं, मैंने बहुत सही रास्ता पकड़ा है।
ऐसे भी आप अगर जैसे थोड़ी देर पहले बोले कि मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं राजपूत से भी ज़्यादा क्षत्रिय हूँ। मुझे किसी भी जगह पर आप भेज दीजिएगा, तो जब समाज अव्यवस्थित होगा, अंधकार में होगा, तो मेरा क्षत्रियता मुझे ये बोलेगा कि तुम जाओ और इसको ठीक करो। मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन मेरे अंदर जेनेटिक कोड तो वही है। जब मैं चुनाव लड़ने की बात किया तो पहले मेरे पिताजी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए। उनको लगा कि भाई इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, इतना नाम है, इतना कंफर्टेबल लाइफ है, तो ये राजनीति बिना मतलब का क्यों करना है। भय तो सबको लगता है, अपने पुत्र को लेकर सबको भयभीत होता है, चाहे मैं जितना बड़ा हो जाऊं। मैं तो उनके लिए पुत्र ही हूं। मेरे जब कार्य में मैंने बोला कि मैं तो जो सोचा हूं करूंगा, उन्होंने यही बोला कि आज तक तुम जो भी सोचे हो उसको कर लिए हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सांसद भी तुम ही बनोगे। ठीक है, कुछ थोड़ा एक दो सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप चुनाव हार गए, तब क्या करेंगे डॉक्टर अभिषेक? आपने थोड़ी देर पहले बोला ये कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। जो अध्यात्म से जुड़ा रहता है वो विकल्प वाला नहीं होता है। मेरे पास ये चर्चा करने का बिल्कुल समय नहीं है, ना मैं इस पर चर्चा करूँगा कि प्लान बी क्या होगा। मेरे पास केवल एक ही प्लान है, जीतना, प्लान ए। प्लान बी की चर्चा ही मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आप चतरा से सांसद बनते हैं तो पहला कौन सा काम है चतरा में जो आप करना चाहेंगे? चतरा में सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे जिस तरह के युवाओं के बीच बेरोजगारी है और जिस तरह के उनके बेचारे, एक ऐसा लगता है कि हमारा कोई केयर टेकर नहीं, कोई गार्जियन ही नहीं है। हमारा चारों तरफ से बहुत लंबे समय से शोषण हुआ है। मैं उनके डॉक्टर हूं तो मैं इलाज कर ही रहा हूं और शरीर और मन दोनों को मैं पढ़ता हूं। एक तो उनके साथ एक अच्छा संबंध, अभी भी मैं 200-250-300 लोगों का कॉल एवरीडे अटेंड करता हूं। आज भी मैंने एक पेशेंट को मेडिका में मदद किया है। वहाँ जितने भी लोकल लेवल पे, चाहे वो बालू के या पत्थर के या फिर कोयला के जितने खदान या और भी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का परियोजना चल रहा है, लोकल फर्स्ट का मेरा पहला पॉलिसी होगा। वहाँ के लोगों को मुझे रोजगार दिलाना है ताकि उनके पॉकेट में कुछ पैसा आए। दूसरा चीज, चूंकि मैं डॉक्टर भी हूँ और सुपर एजुकेटेड भी हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य में दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसमें वहाँ बदलाव होना चाहिए। वो 5 विधानसभा में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमें अगर ज़रूरत पड़ा ऐसा कि सेंट्रल में भाई कि डॉक्टर अभिषेक आपकी हमें मदद की ज़रूरत है, तो मेरा उनसे एक ही एक्चुअली कंडीशन होगा सपोर्ट के बदले कि हमें चतरा में मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें लातेहार में इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, मुझे पांकी में ट्रॉमा सेंटर चाहिए, और साथ ही साथ हर एक विधानसभा वाइज 2-2 जो है आवासीय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, जहां 2000 बच्चे पढ़ सकें, सिंचाई की वहाँ सुविधा और रोड। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करना पड़ेगा, एग्रीमेंट आपको हमारे साथ करना होगा, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन हम सांसद बने और विधायक हमारा होगा, जब मैं सांसद इंडिपेंडेंट पार्टी को हरा के बन सकता हूँ, विधायक दूसरा कोई नहीं बना पाएगा। अगर एक सांसद और 5 विधायक अपना हो मिनिमम, जो मैं बोल रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सेंटर और स्टेट रांची से 30-40 साल का ड्यूज मैं चतरा का निकलवा लूँगा, उतना मैं स्मार्ट हूँ। ठीक है, अब थोड़ा बेतुका सवाल, जरूरी भी है, बात करना आपसे अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं। अध्यात्म क्या है? रिलीजन, पहले अध्यात्म को जानने के लिए धर्म को जानना पड़ेगा। रिलीजन जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइमरी पाठशाला है कि आपको ABCD थोड़ा लिखना उखना 1-2 पेज लिख लिए। तो धर्म एक ऐसी चीज़ है, प्राइमरी पाठशाला, जिससे आप ये समझते हैं कि यहाँ हम आए हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि ऊपर वाले से जवाबदेही, उसी को मुझे खुश करना है, उसी से मुझे एक दिन आके मिलना है। इतना मैं उसको खुश कर दूं कि मेरे साथ बोले कि नहीं तुम मेरे जैसे हो गया। ये जानना कि आप शादी करें या आप बढ़िया घर बनाएं या आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो ईश्वर को जरूर बुलाते हैं और उनके सानिध्य में ये आप साक्षी मान के कार्य करना चाहते हैं कि भाई हम यहाँ खोएंगे नहीं, आपके साथ हमारा संबंध बना है, हम उसी के लिए सब कर रहे हैं। हम कर्म सारे इसलिए कर रहे हैं कि आपके लिए मैं प्रिय हो जाऊं और आपको खुश करना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। ये हो गया जानना, स्पिरिचुअलिटी, ये हो गया अध्यात्म।
अब ये प्राइमरी पाठशाला आप मान लीजिए 10th तक पास कर गए, मैं 10th का एग्ज़ाम दे लिया, अब मुझे डॉक्टर बनना है, उसके आगे की पढ़ाई करनी होगी, हायर एजुकेशन में जाना होगा। अब इसको ऐसे आप समझिए, मैं बहुत सिंपल इसलिए समझा दे रहा हूँ कि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। एम्स का डिग्री मुझे मिल गया, यानी मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैं जैसे अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। एम्स का डिग्री मिला और मैं चुपचाप बैठ गया, मैं कहीं इलाज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, किसी को मदद नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे डिग्रीधारी डॉक्टर हैं ना, बिल्कुल हैं। तो ये आप आध्यात्मिक हैं, लेकिन इसके आगे की यात्रा क्या होती है? ह्यूमैनिज्म, यानी स्पिरिचुअलिटी से भी ऊपर क्या है? ह्यूमैनिज्म, मानवतावादी। कि जो आपको डिग्री मिला, आध्यात्मिक सोच मिला, उस सोच या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उससे मानव कल्याण के कार्य आप करें। और चाहे प्रोफेशन जो भी है, उद्देश्य एक ही होना चाहिए, मानवता का कल्याण। ये हो गया ह्यूमैनिज्म। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? हायर एजुकेशन है। अब आपको समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और उसको उत्थान ही मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और ये संसार, ये हमारा जीवन है, हमारा शरीर जो है, उस उद्देश्य के लिए लगना चाहिए। ये नहीं कि हम इसके गुलाम बन जाए, हम अपना शरीर और मन का गुलाम बन के अपने जीवन का बंटाधार कर लें। ये जानना कि मैं सोल हूं, इसकी यात्रा को आगे बढ़ाना, और यही एक्चुअली यात्रा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी ये सब माया है। ये जिस दिन आपको तत्व ज्ञान आ गया, यही आध्यात्मिकता है। शुक्रिया। ऐसा इंसान तो हर किसी को चाहिए जो ऐसा ही मदद करता हो। आप भी वोट कीजिए। इस बार चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, लेकिन हार से किसी की यात्रा समाप्त नहीं हो और हार अंत नहीं हो, ये कोशिश ज़रूर करना चाहिए। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in